ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मृत्यु के बाद अब उनके बेटे जो प्रिंस चार्ल्स कहे जाते थे वो राजा बन गए हैं, किंग चार्ल्स बन गए हैं। और इस मौके पर इसी शाही परिवार से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी एक बार फिर से लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आप में से बहुत से लोग शायद इस रहस्यमय कहानी को पूरी तरह से न जानते हूं, इसीलिए इस वीडियो में मैं उस रहस्यमय कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं। और जब भी ब्रिटेन के शाही परिवार के रहस्य की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है प्रिंसेस डायना का। प्रिंसेस डायना अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जो शायद जिनका जन्म ही राजकुमारी बनने के लिए हुआ था ऐसा कहा जाता है, क्योंकि 1977 में जब पहली बार प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें देखा था एक पार्टी में, ये पार्टी डायना की सिस्टर ने अरेंज की थी, तो कहते हैं कि उसी वक्त प्रिंस चार्ल्स उनको अपना दिल दे बैठे थे। अगले 4 साल तक दोनों की डेटिंग की खबरें आती रहीं और फिर फाइनली जुलाई 1981 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त प्रिंस चार्ल्स की उम्र करीब 33 साल थी, जबकि लेडी डायना सिर्फ 20 साल की थी। शादी के बाद से ही और इनफैक्ट शादी के पहले जब वो डेट कर रही थी तभी से पैपराजीज की फेवरेट बन चुकी थी लेडी डायना, और इसकी वजह थी उनका स्टाइलिश लुक, उनकी दिलकश आंखें। और कहते हैं कि लेडी डायना को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं और नज़र फेर ले ऐसा हो नहीं सकता था, कुछ ऐसी अदाएं और ऐसी खूबसूरती उनकी थी। लेकिन ये सब कुछ एक अलग ही कहानी लिखने जा रहा था, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस शादी को लाइव देखा, टेलीविज़न पर देखा और तमाम तरह की बातें हुई और एक पूरी दुनिया में उनके लिए उत्सुकता बढ़ने लगी। जैसा मैंने कहा कि लेडी डायना का व्यक्तित्व ऐसा था कि अगर आप एक बार उनकी तरफ देख लें तो फिर वहाँ से नज़र फेरना मुश्किल हो जाता है। ये शादीशुदा रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा। 82 में प्रिंस विलियम का जन्म हुआ, यानी प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के पहले बेटे। उसके बाद ये रिश्ता और आगे बढ़ा और 84 में प्रिंस हेनरी का जन्म हुआ, जो छोटे बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा होने लगा था कि डायना शाही परिवार की आंखों में खटकने लगी थी, क्योंकि डायना की कुछ ऐसी आदतें थीं जिसकी वजह से वो अपने ऊपर लगने वाले किसी भी प्रतिबंध को मानती नहीं थी। जाहिर है शाही परिवार का सदस्य होने के नाते आप पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, आप किससे मिल सकते हैं, किससे नहीं मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन डायना एक आज़ाद ख्याल लड़की थी, उम्र कम थी और एक साथ अचानक सबकी नज़रों में भी आ गई थी। उनको परोपकार करने की आदत थी, वो दुनिया भर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी। खासकर जो गरीब बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं या दिव्यांग हैं, उनकी मदद के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर ट्रैवल करना और इस बारे में प्रचार करना। इनफैक्ट जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं उनमें उनका नाम सबसे पहले आगे होता था। और शायद यही बात राज परिवार के लोगों को खटकने लगी थी और ब्रिटेन के अखबारों ने एक सुर्खियां भी बनने लगी थी कि क्वीन एलिजाबेथ और लेडी डायना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये सारी खबरें 84 आते आते जब ये 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, ये खबरें और तेज़ी से आने लगीं और ऐसा लगने लगा उस वक्त कि लेडी डायना ओवर पार कर रही हैं, यानी सुर्खियों में वो ज़्यादा छाई रहती हैं, प्रिंस चार्ल्स से ज़्यादा, क्वीन एलिजाबेथ से ज़्यादा, शाही परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा, किसी की खबरें, किसी को इम्पोर्टेंस मिलने लगा था तो वो लेडी डायना, और ये खुद उनका व्यक्तित्व था। कहते हैं कि यही बात खटकते खटकते 86-87 आते आते ये हो गया कि अब प्रिंस चार्ल्स और डायना अलग हो गए। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी के पास नहीं था, लेकिन ये खबरें आने लगी थी। 92 आते आते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने इस बात की घोषणा कर दी कि प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना अब अलग हो चुके हैं। यानी राज परिवार की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया। 92 में ऐलान होता है और उसके कुछ साल बाद ये दोनों ऑफिशियली
अलग हो जाते हैं, यानी तलाक हो जाता है। तलाक मिलने के बाद जहाँ एक तरफ प्रिंस चार्ल्स, जो उस वक्त प्रिंस चार्ल्स थे, उनकी कैमिला पाकर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं, ये सब कहा जा रहा था। हालांकि ऐसा भी कहा गया है कई जगह पर कि लेडी डायना के साथ शादीशुदा रिश्ते में रहते हुए भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। खैर, इधर प्रिंसेस डायना के भी अफेयर्स की चर्चा थी और एक नाम आ रहा था डोडी अल फयाद का। डोडी अल फयाद मिस्र यानी इजिप्ट के सबसे रईस बिजनेसमैन के, बिजनेस टाइकून के बेटे का नाम था और ये नाम जुड़ रहा था और कहा जा रहा था कि कई मौक़ों पर इन्हें साथ देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये साथ बहुत लंबा नहीं चला। ये साथ चला सिर्फ अगस्त 1997 तक, क्योंकि जिस दिन प्रिंसेस डायना का आखिरी दिन था उस दिन वो पेरिस में थी डोडी अल फयाद के साथ। ये लोग पेरिस पहुंचे थे, आईफिल टावर देखने पहुंचे, उसके बाद ये एक ही होटल में रुके हुए थे और फिर अपने होटल के लिए रवाना हुए। इस दौरान क्योंकि दुनिया भर की मीडिया नज़र रखती थी प्रिंसेस डायना कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रही हैं, तो पेरिस के पैपराजीज़ को भी खबर लगी कि प्रिंसेस डायना उनके शहर में हैं। जाहिर है उनका पीछा करना शुरू हुआ और ऐसा कहते हैं कि पेरिस शहर की एक सुरंग में जब कार उनकी तेज़ी से जा रही थी तो वो कार एक खंबे से टकराई और उस दुर्घटना में कार में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग थे जिनमें एक थी प्रिंसेस डायना, दूसरे उनके बॉयफ्रेंड डोडी अल फयाद, तीसरा ड्राइवर हेनरी पॉल और जो उनका बॉडीगार्ड था वो इसमें बच गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आई। पहले तो ये कहा गया कि पैपराजीज बुरी तरह पीछा कर रहे थे और जो हेनरी पॉल ड्राइवर था वो उन पैपराजीज से अपनी कार को बचाने के लिए कार तेज़ी से चला रहा था, इसलिए कार डिसबैलेंस हुई, एक पोल से टकराई और दुर्घटना हो गई। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत होने के बाद यानी इस दुर्घटना के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आती रही। अब कहा यह जाता है कि इसमें क्या शाही परिवार का हाथ था। उस थ्योरी को हमेशा डोडी अल फयाद के जो फादर हैं वो हमेशा मानते रहे, क्योंकि उनका ये कहना था कि यह हादसा नहीं है, प्लान्ड है। इनफैक्ट उन्होंने शाही परिवार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन की जो गुप्तचर एजेंसी है MI6 उसको भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि कहते ये हैं कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पेरिस में जो ब्रिटिश एम्बेसी थी वहाँ से सीधे फ़ोन गया प्रिंस चार्ल्स को और फिर प्रिंस चार्ल्स ने खुद अपनी माँ क्वीन एलिज़ाबेथ को इस बात की सूचना दी। क्वीन एलिज़ाबेथ जो उस वक्त स्कॉटलैंड में थी, उन्होंने इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, बल्कि अगले दिन अपने सारे कामकाज वैसे ही किए जैसे कि वो नॉर्मल करती थी और एक तरह से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद जो कई तरह की थ्योरीज आई, उन्होंने बहुत कुछ कहा। कहते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ नहीं चाहती थी कि प्रिंस चार्ल्स पेरिस जाएं, बल्कि बॉडी को सरकारी तंत्र द्वारा ऐसे ही मंगा लिया जाए। जाहिर है शाही परिवार का वो सदस्य रही थी तो उनकी अंत्येष्टि एक अलग तरह से होनी थी। फिर भी इस पूरे मामले में कई तरह की बातें कही जाती रहीं। ये एक्सीडेंट तो हो गया, लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद इस पर 11 सदस्यों की एक ज्यूरी बैठाई गई, एक कमीशन भी बना जिसने 10 साल बाद तक अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स दी। हर रिपोर्ट में कहा यही गया कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन डोडी अल फयाद के पिता ने कभी इस बात को नहीं माना और आज भी ब्रिटेन में कई ऐसे लोग हैं जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। जैसे लेडी डायना के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी बिना सीट बेल्ट के कार में नहीं बैठती थी। इनफैक्ट वो इस बात को लोगों से कहती थी कि पीछे की सीट पर भी आप सीट बेल्ट पहन कर ही बैठें, और पश्चिमी देशों में ऐसा चलन भी है, अगर आप नहीं बैठते तो आपके ऊपर फाइन और जुर्माना भी होता है, हिंदुस्तान की तरह नहीं है। लेडी डायना ने उस दिन सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। क्यों नहीं पहनी थी, इसका जवाब कभी नहीं मिला। जिस वक्त वो गाड़ी में सफ़र कर रही थी, जो उनका अंतिम सफ़र था, उसमें वो ड्राइवर के जस्ट पीछे बैठी हुई थी। कहा यह भी जाता है कि जिस सुरंग के पास जिस सुरंग में एक्सीडेंट हुआ वहाँ करीब 10 CCTV कैमरास लगे थे, लेकिन घटना के वक्त कोई भी CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो क्या ये सोची समझी साजिश के तहत वो CCTV कैमरा ऑफ किए गए?
MI6 पर भी आरोप लगे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा था, लोग आरोप क्यों लगा रहे थे। इसके पीछे भी एक थ्योरी आती है जिसमें कहा जाता है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त प्रिंसेस डायना प्रेग्नेंट थी और वो अपने बॉयफ्रेंड डोडी अल फयाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग पेरिस आए थे और आईफिल टावर में थोड़ा वक्त बिता रहे थे। कहा यह भी गया कि ब्रिटिश शाही परिवार को इस बात की भनक लग गई थी और वो नहीं चाहते थे कि हमारे होने वाले राजा की पूर्व पत्नी या हमारे होने वाले राजा की माँ किसी मुस्लिम बिजनेस टाइकून के साथ ऐसा संबंध स्थापित करें कि वो उसके भी बच्चे की माँ बने। ये तमाम बातें कही गई, बहुत सी बातें सामने आईं। ये भी कहा गया कि जिस वक्त ये टक्कर हुई, एक वाइट फिएट ऊनो कार थी जिसने टक्कर मारी थी और उसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था, और उस सफ़ेद गाड़ी के पेंट के कुछ निशान इनकी मर्सिडीज़ पर भी थे, लेकिन उस फिएट का भी कुछ पता नहीं चला वो फिएट कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। जब इतनी भीषण टक्कर हुई तो उस कार को कुछ क्यों नहीं हुआ। तमाम सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। हेनरी पॉल जो उनका ड्राइवर बताया जाता है, उसके बारे में भी ये बात कही गई कि क्या वो MI6 का ही व्यक्ति था, एजेंट था। MI6 जो ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी है। एक और बात कही गई जो कि सारे रिपोर्ट्स में आया, एक रिपोर्ट में आया कि हेनरी पॉल ने शराब पी हुई थी 6 पैक, एक रिपोर्ट कहती है उसने 8 पैक पिए हुए थे। अब ये 6 पैक थे या 8 पैक थे, दोनों ही यह हालत थी कि इस हालत में ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी गाड़ी। कहते ये हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि इस गाड़ी का पीछा कर रहे थे पैपराजी और उनसे बचने के लिए गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो रही थी। ये किसी को नहीं पता था कि गाड़ी जो चला रहा है ड्राइवर वो नशे में धुत है और इसलिए वो डिसबैलेंस होकर टक्कर मार देता है। तो कुल मिलाकर 31 अगस्त 1997 को हुए इस हादसे के कई सवाल ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। 10 साल बाद एक फाइनल रिपोर्ट आती है, उसमें भी यही कहा गया कि यह एक्सीडेंट था, लेकिन आज भी कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं। जहाँ तक लेडी डायना का सवाल है, उनका 6 सितंबर 1997 को यानी घटना के 6 दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया, और ऐसा कहते हैं कि इस अंतिम संस्कार को 2.5 बिलियन लोगों ने पूरी दुनिया भर में देखा था। जब शादी हुई थी 1981 में, उस वक्त 7.5 मिलियन लोगों ने देखा था, लेकिन जब मृत्यु होती है तो 2.5 बिलियन लोग उसको देखते हैं। और ऐसा कहते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं था जहां डायना के चाहने वाले नहीं थे, और उसकी एक ही वजह थी, वो राज परिवार से तो अलग हो चुकी थी। उन्होंने जो सामाजिक काम किए, परोपकार के काम किए, जिसमें उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हमें गरीब और अनाथ बच्चों के प्रति समभाव रखना चाहिए, हमें दिव्यांग लोगों के लिए समभाव रखना चाहिए। साथ ही वो दुनिया के कई ऐसे देशों में गई थी जो भुखमरी का शिकार हैं, जो गरीबी का शिकार हैं। खुद जाकर उन्होंने वहाँ पर अपनी मदद ऑफ़र की थी, और एक शाही परिवार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने पूरी दुनिया में इस संदेश को फैलाया था। तो कहते हैं कि आज भी इतने सारे सवाल अनसुलझे हैं। क्या लेडी डायना डोडी अल फयाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी? क्या MI6 की नज़र प्रिंसेस डायना के हर मूवमेंट पर थी? क्या ये हादसा था या ये एक प्लान्ड मर्डर था? इस बारे में आज तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। इतना ज़रूर है कि जिस तरह से रिएक्ट किया ब्रिटेन के शाही परिवार ने इस डेथ पर, उसको लेकर पूरे शाही परिवार पर भी कई तरह के सवाल उठे, और शाही परिवार को भी कई बार लगा कि उनसे शायद गलती हो गई, वो नहीं पहचान पाए कि लेडी डायना के प्रति लोगों के बीच कितना प्यार था और लोगों के बीच वो कितनी पॉपुलर थी। आज उनके जाने के इतने साल बाद जब चार्ल्स राजा बने हैं, तो एक बार फिर से इस केस का जिक्र हो रहा है और लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। कई बातें हैं, कई सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। मेरी कोशिश थी आप लोगों को उस घटनाक्रम से अवगत कराऊं कि क्यों इतने सारे सवाल उठे। हालांकि उस वक्त कहा यही गया कि ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बचना मुश्किल था, फिर भी बॉडीगार्ड की जान बच गई थी, और बॉडीगार्ड ने भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि इस घटना की कोई ऐसी पुष्टि हो। लेकिन क्योंकि ये सारी बातें थीं, प्रिंसेस डायना का शाही परिवार से होना, वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी ये भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि ऐसा था। कहा यह भी गया कि MI6 की उन पर नज़र रहती थी। कहा यह भी गया कि हेनरी पॉल
ने उस दिन शराब क्यों पी थी, क्या उसे शराब पिलाई गई थी। एक और थ्योरी निकल कर सामने आई कि क्या वो सीट बेल्ट ख़राब कर दी गई थी इसीलिए उन्होंने नहीं पहनी थी, वरना प्रिंसेस डायना जो पूरी दुनिया को संदेश देती थी कि आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने पीछे बैठकर, उन्होंने खुद क्यों नहीं पहनी थी, और क्या अगर वो सीट बेल्ट पहने होती तो वो बच जाती। तो ये सारी बातें हैं, तमाम बातें हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। उम्मीद है एक दिन इन सब के जवाब ज़रूर मिलेंगे, लेकिन घटना को इतना वक्त हो चुका है कि इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। इस दुनिया में कई ऐसी बातें होती हैं जो अनसुलझी रहती हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? सच्ची कहानी है, जितनी भी जानकारी मुझे मिली उसके साथ मैं आपके लिए लेकर आया। कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह की कुछ जो मिस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करते रहें।